नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज बात करेंगे नागौर से जुड़ी उस खबर की जिसने श्रम विभाग में हलचल मचा दी है। जी हां, मामला है लेबर इंस्पेक्टर पर लगे रिश्वत के गंभीर आरोपों का और अब एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री से जांच और तेज हो गई है। सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। तो कुछ दिनों पहले हुई दिशा की बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि 300-400 रुपए रोज कमाने वाले गरीब मजदूरों के हक पर डाका डालने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने की बात भी कही थी। अब इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। ये ऑडियो 10 दिसंबर 2025 को सामने आया था। बताया जा रहा है कि इस वायरल ऑडियो में नागौर में लंबे समय से पदस्थ रहे लेबर इंस्पेक्टर कुलदीप यादव एजेंटों से 8% कमीशन की मांग कर रहे हैं। और जैसे ही ऑडियो सामने आया, इसके तुरंत बाद विभाग ने कार्यवाही करते हुए 11 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया था और 12 मुख्यालय भेज दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हाल ही में कुलदीप यादव हाईकोर्ट से स्टे लेकर वापस नागौर में पदभार संभाल चुके हैं। अब इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने प्राथमिक जांच दर्ज कर ली है। विभागीय स्वीकृति मिलते ही नागौर एसीबी ने जांच की फाइल खोल दी है। नागौर एसीबी की एएसपी कल्पना सोलंकी बताती हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीई यानी प्रारंभिक जांच दर्ज कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी यानी एफएसएल लैब में आवाज का मिलान किया जाएगा ताकि स्पष्ट हो सके कि ऑडियो में आवाज किसकी है। इसके अलावा परिवादी और संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो एसीबी औपचारिक एफआईआर दर्ज करेगी और आगे गिरफ्तारी की कार्यवाही भी की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भ्रष्टाचार की शिकायतों के बीच नागौर के 4 लेबर इंस्पेक्टर्स के पावर सीज किए जा चुके हैं। ऐसे में ये मामला श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गरीब मजदूरों से जुड़ी योजनाओं में सचमुच कमीशन का खेल चल रहा था और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है? राजनीतिक रूप से यह भी मामला संवेदनशील माना गया है क्योंकि दिशा बैठक में पहले ही सख्त रुख अपनाया जा चुका था। अब एसीबी की जांच के बाद तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। फिलहाल सभी की नजरें फॉरेंसिक जांच और एसीबी की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। हम इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट आप तक लेकर आएंगे। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्या लगता है आपको, क्या रिपोर्ट आएगी इसमें, बताइएगा। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।